गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 1 क्लास 7 साइंस का जो चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये अपना चल रहा है। इसका फर्स्ट पार्ट अपन ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 का वीडियो देखें। इसके बाद आज अपन जो है इसका सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज अपन जानेंगे कि भाई प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है इसके कारण जो है अपना फूड बनाता है, अपना भोजन खुद बनाता है और उस भोजन में उसको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा जो कंपोनेंट्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं, पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, इसके बारे में अपन पार्ट 2 में आज पढ़ेंगे। तो देखो, सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा जो फूड है वो कहाँ से प्राप्त करता है। तो देखो, आपने क्या सीखा अभी तक कि वे पौधे जो है सिंथेसिस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स को जो प्राप्त करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इसके बाद देखिए आगे क्या देख रखा है कि द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट किससे बनते हैं, कार्बन से बनते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों चीजों से मिलके जो है कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। और ये जो है ये सिंथेसाइज करते हैं दूसरे कंपोनेंट्स जो है भोजन के, जैसे कि प्रोटीन है या फैट है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजेनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन, लेकिन जो प्रोटीन है वो नाइट्रोजेनियस है और उसमें जो है नाइट्रोजन होता है। अब देखो, फ्रॉम वेयर डू प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन, पौधे नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, पौधों को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है। अब देखो, रिकॉल यानी याद करो दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबेंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। भाई हवा में जो है प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन जो है गैस के फॉर्म में अवेलेबल है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, फिर हालांकि पौधे जो है इस फॉर्म में, जो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन है अपने एनवायरनमेंट में, इसको प्लांट्स ऑब्जर्व नहीं कर सकते। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil। अब देखो, सॉइल के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इस गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म में और उसको रिलीज कर देते हैं सॉइल में। और यहाँ से क्या होता है, These are observed by the plants along with water, और ये जो है वाटर के साथ साथ पौधे की रूट्स जो है वो इन नाइट्रोजन को भी ऑब्जर्व कर लेती है। Also you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil, और आपने जो है फार्मर्स को, किसानों को देखा होगा कि वो जो है नाइट्रोजन को अपने फील्ड्स में फर्टिलाइजर के रूप में, खाद के रूप में भी उपयोग करते हैं, क्योंकि जो है फर्टिलाइजर्स में क्या होते हैं, नाइट्रोजन्स होते हैं, जो कि सॉइल के लिए जो है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद अदर कंस्टिट्यूएंट्स, और इसी प्रकार से जो है प्लांट नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेता है। इसी तरीके से प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, और इस प्रकार से प्लांट्स इसके बाद प्रोटीन और विटामिन्स को भी ऑब्जर्व करता है, सिंथेसिस करता है। अब देखो, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट में दूसरे मोड क्या है। एक मोड तो ये हो गया अपना फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन जो है खुद बनाते हैं, जो कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं ऐसे प्लांट। अब अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, ये अगर इससे भोजन नहीं बनाते हैं तो दूसरा कौन सा प्रक्रिया है जिससे कि पौधे जो है वो अपना भोजन बनाते हैं। अपन दूसरे मोड के बारे में, दूसरे तरीके के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले there are some plants which do not have chlorophyll, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। अब क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को नहीं कर पाएगा। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म
फ्रॉम वेयर दे डेराइव न्यूट्रिशन। अब वो कैसे जिंदा रहते हैं और वो कहाँ से डेराइव करते हैं, लेते हैं न्यूट्रिशन यानी पोषण को। उनको पोषण, उनको भोजन कहाँ से मिलेगा? लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स। और जैसा कि हम मनुष्य और जो पशु है उनकी तरह वो प्लांट्स भी दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। दे यूज द हेट्रियोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये जो है हेट्रियोट्रॉफिक मोड जो है न्यूट्रिशन का वो लेते हैं, यानी कि दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं। फिगर 1.5 देखो, आपको वहां समझ में आ जाएगा। यू सी ए येलो वेरी ब्रांचेज स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ ए ट्री। यहाँ देखो येलो कलर की जो वेरी है वो सारी की सारी ब्रांचेज उसके ऊपर, पौधे के ऊपर है। दिस इज ए प्लांट कॉल्ड कैस्कटा या अमरबेल। ये जो है पौधा है ये कैस्कटा का है, जिसको अपन साधारण शब्दों में अमरबेल कहते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल की मात्रा नहीं होती। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। और ये क्या करती है, रेडीमेड यानी पका पकाया बना बनाया फूड ले लेते हैं उस प्लांट से जिसके ऊपर ये चढ़ी होती है। जिस पौधे के सहारे ये चढ़ी है उसी पौधे के फूड को ये एब्जॉर्व करती है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट। और जिस पौधे के ऊपर ये चढ़ी है वो पौधा जो है क्या कहलाता है, होस्ट। सिंस इज डेप्राइव्ड द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। और इस प्रकार से जो है ये होस्ट जो होता है उसके जो न्यूट्रिएंट्स है, वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, उसको ये ऑब्जर्व कर लेती है तो उस बेचारे को पूरा नहीं मिल पाता, पहुंच नहीं पाता। तो कैस्कटा इज कॉल्ड पैरासाइट। अब ये कैस्कटा जो है ये देखिए आप, जो है कैस्कटा या अमरबेल है जो कि होस्ट प्लांट के ऊपर है, और ये कैस्कटा क्या कहलाएगा? आप कैस्कटा एक पैरासाइट है। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट्स। क्या हम भी पैरासाइट्स हैं? भाई हम जो है क्या हम भी पैरासाइट हैं जैसे आपकी कैस्कटा है? तो देखिए, यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। आप अपने बारे में सोचो भाई, क्या आप भी जो है पैरासाइट हैं? पहली वांट्स टू नो वेदर द मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइस एंड लीचीज दे सक आवर ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट। अब ये पहले ये जानना चाहती है कि भाई जो मस्किटोज है, जो मच्छर जो है, या जो बेड बग्स है, या लाइस यानी जुएं जो है, या लीचीज है, जोंक जो है, जो कि हमारी बॉडी से खून चूसते रहते हैं, क्या ये भी पैरासाइट की श्रेणी में आएंगे? ये भी परजीवी है क्या? तो देखिए, हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल। क्या आपने ऐसे किसी पौधे के बारे में सुना है जो कि एनिमल्स को खा जाता हो, जानवरों को खा जाता हो, जीवों को? There are a few plants which can trap insects and digest them। यहाँ कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो कि इंजेक्ट्स को, कीड़े मकोड़ों को जो है ट्रैप कर लेते हैं, फंसा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, उनको पचा लेते हैं, खा जाते हैं। Is it not amazing? क्या ये आश्चर्यचकित नहीं है? Such plants may be green or some other color। ये पौधे जरूरी नहीं है ग्रीन हो, ग्रीन भी हो सकते हैं और अदर कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द पिक्चर 1.6। ये जो 1.6 की जो पिक्चर है, इस पिक्चर में आप देखो ये जो है नजर आ रहा है आपको, ठीक है? ये पौधे जो है इसमें देखो, द पिक्चर लाइक और द जग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज मॉडिफाइड द पार्ट ऑफ लीफ। ये देखो पिक्चर या जग की तरह बना हुआ है और इसके ऊपर जो है ये लिड, ये ढक्कन है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स ए लिड। अब ऊपरी हिस्से पर जो ये ढक्कन बना हुआ है, और विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, जो कि माउथ को ओपन करता है, क्लोज करता है, खोलता है, बंद करता है। जैसे ही कोई जो है इंजेक्ट यहाँ आके बैठता है, ये अंदर खींच लेता है, इस ढक्कन को बंद कर देता है और उसको डाइजेस्ट कर जाता है, ठीक है? तो इस तरह के कुछ पौधे भी होते हैं। अब देखो, हेयर विच आर डायरेक्टेड ऑनवर्ड्स व्हेन एन इंजेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर द लिड closes and the trapped insect gets engaged into the hair। और इसके जो किनारे पर जो है कुछ हेयर, कुछ बाल्स वगैरह होते हैं, बाल होते हैं,
जिसमें जो है इंजेक्ट फंस जाता है और जैसे ही फंसता है ये अपना ढक्कन बंद कर लेता है और उसको डाइजेस्ट कर लेता है। द लिड क्लोजेज एंड द इंजेक्ट इज ट्रैप्ड। अब ढक्कन बंद हो जाता है और इंजेक्ट जो है अपने आप को ट्रैप हो जाता है वहां। द इंजेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेटली इन द पिक्चर। और यहाँ जो है डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं उसमें वो डाइजेस्ट हो जाता है। एंड इट्स न्यूट्रिशंस आर एब्जॉर्ब्ड। और इसके जो न्यूट्रिशंस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। सच इंजेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और ऐसे प्लांट्स को क्या कहा जाता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, यानी जो कि इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। अगर क्वेश्चन पूछ ले भाई व्हाट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, तो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? क्या ये पॉसिबल नहीं है कि ये पौधे जो है जिस सॉइल के अंदर ग्रो होते हैं उस सॉइल से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त कर सकें? क्या उनको सॉइल से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकते? तो देखो बूझो इज कंफ्यूज्ड, बूझो इसी बात में कंफ्यूज्ड है। इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीड आउट photosynthesis, then why does it feed the insect? अब देखो कह रहा है कि भाई ये ग्रीन कलर के भी हैं, इनमें क्लोरोफिल भी होता है, तो ये अपना फूड खुद क्यों नहीं बना सकते, क्यों दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं? इसका आंसर आपको मिले तो बताओ। अब देखो यहाँ क्या है, सेप्रोट्रॉप्स। अब अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? सेप्रोट्रॉप्स के बारे में। सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है? तो देखो यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल। अब आपने मशरूम के पैकेट्स जो है देखे होंगे जो कि वेजिटेबल के रूप में मार्केट में बेचे जाते हैं, सब्जी के रूप में। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल और ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब आपने जो है अम्ब्रेला शेप के जो है देखा होगा, ये मॉइस्ट जो है जब मोस्ट होती है जो है नमी होती है भूमि में, जमीन में, उस टाइम पैचेस को देखा होगा। जैसा कि यहाँ देखो लिखा है, लेट्स फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट। तो ये जो है इनके लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए और ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से प्राप्त करते हैं, अब अपन इस बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ देखो पैकेट ऑफ मशरूम है जो कि क्या हो रहा है, डीकेइंग मटेरियल में उगा हुआ है जहाँ। अब वो जो क्या जानना चाहता है, देखो बूझो वांट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। ये ऑर्गेनिज्म जो है न्यूट्रिएंट्स को कैसे प्राप्त करते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ्स लाइक एनिमल्स डू। इनके तो मुंह भी नहीं होता जैसा कि एनिमल्स के होता है। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल्स। और ये ग्रीन भी नहीं है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं है। एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये अपना भोजन नहीं बना सकते। तो ये अपना भोजन कैसे बनाएंगे? तो देखो एक्टिविटी 1.2 जो है इसको अपन डिस्कस करते हैं। इसमें क्या लिखा है देखो, टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मोस्टन इन इट विद वाटर। भाई 2 ब्रेड के पीस लो और इनको जो है क्या कर दो, गीले कर दो पानी से। लीव इट इन ए मोस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days। और 2 से 3 दिन तक इसको जो है नमी वाली जगह पर रखो। अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम। जब तक ये जो है फ्लफी या फंगी जो है इसके ऊपर नहीं आ जाते। What is the color of these patches? इन पैचेस का कलर कैसा होगा? Observe the patches under a microscope और a magnifying glass। अब आपको एक माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा आप इसको देख सकते हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द नोटबुक। अपनी नोटबुक में ये ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हैं। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। आप देखोगे कि भाई कॉटन जैसे जो थ्रेड है, कॉटन के धागे जैसे जो है वो नमूने इसके ऊपर बन जाते हैं। ये देखिए आप जो है ये ब्रेड जो है, आपने ब्रेड को 2 टुकड़ों में तोड़ा और इनको जो है
पानी डाला और कुछ दिन तक जो है जब आपने रख दिया इसको, तो ये देखो इसके ऊपर जो है ये फंगी टाइप के जम गए, फंगी ग्रोविंग ऑन द ब्रेड, ब्रेड के ऊपर ये जो है फंगी जम गई। देखो दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी, इनको क्या कहा जाता है? फंगी कहा जाता है। दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका जो है न्यूट्रिशन का एक अलग ही मोड है, अलग ही तरीका रहता है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, और ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से? जो ब्रेड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे, इन न्यूट्रिएंट्स को ये ऑब्जर्व कर लेते हैं। This mode of nutrition in which organisms take the nutrients from dead or decaying matter is called saprotrophic nutrients। अब ऐसी ऑर्गेनिज्म जो कि न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं डेड यानी मरे हुए से, डीकेइंग मैटर जो कले कचरा जो है, मरे हुए चीजें जो है, मृत चीजों से जो न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं, इनको कहा जाता है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Such organisms which saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs, और इनको कहा जाता है सैप्रोट्रॉप्स। तो देखो एक था ऑटोट्रॉप्स जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, दूसरा क्या था? हेट्रोट्रॉप्स जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है, और तीसरे टाइप का क्या आ गया? सैप्रोट्रॉप्स जो कि कोई भी मृत चीजें जो है, मृत शरीर जो है या मृदी हुई चीज जो उसके न्यूट्रिएंट्स को ये खुद ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो फंगीज जो है वो किस में आएंगे? सैप्रोट्रॉप्स में आएंगे। अब सैप्रोट्रॉप्स में आपने इनको देखा होगा फंगीज को कि भाई फंगी ग्रो ऑन पिकल, लेदर, क्लॉथ एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। अब देखो ये जो है फंगी कहाँ उगते हैं? पिकल अचार के अंदर, लेदर चमड़े पर, क्लॉथ यानी कपड़ों पर, एंड अदर आर्टिकल और दूसरे कुछ चीजों पर, विच आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो कि गर्म और ह्यूमिड का मतलब होता है उमस भरे वेदर के अंदर जो है, नमी वाले वेदर में जब लंबे समय तक रहते हैं तो ये वहां जम जाते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, और बारिश के समय में तो बहुत सारी चीजों को ये खराब कर देते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनिंग्स ऑफ फंगी इन योर हाउस, अब अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से पूछिए कि भाई घर में जो है ये फंगी किस प्रकार से नुकसान पहुंचाती है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, अब ये फंगल स्पोर्स जो है ये एयर के अंदर भी जो है सामान्यतः हवा में प्रेजेंस होते हैं, हवा में भी होते हैं। अब देखो पहली क्या जानना चाह रही है? पहली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज which is wore on special occasions were spoiled by fungi during the rainy season। अब ये कह रही है कि उसके जो जूते हैं जिसको कि वो बहुत कम पहनती है, क्या ये भी फंगी के द्वारा रेनी सीजन में नुकसान पहुंचाए जा सकते हैं? She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season, और वो ये भी जानना चाहती है कि भाई अचानक से ये रेनी सीजन में फंगी कहाँ से आती है। तो देखिए आगे अपन बढ़ते हैं, और यहाँ देखो बूजो जो है क्या कहता है? बूजो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज व्हीट फील्ड्स वर स्पॉइल्ड बाय फंगस। एक बार उसके दादाजी ने उसको बताया कि उनके गेहूं का जो खेत था वो फंगस ने खराब कर दिया। अब देखो वो क्या जानता है? ही वॉन्ट्स टू नो इफ फंगी कॉज डिजीजेज ऑल्सो, वो ये जानना चाहता है कि क्या फंगी के कारण बीमारियां भी हो सकती है। पहली told him that many fungi like yeast and mushrooms are useful, और जो पहली है ये बूजो को बताती है कि भाई देखो कई चीजें जो है जैसे यीस्ट है या मशरूम है ये फंगी है लेकिन ये यूजफुल है। बट सम फंगी कॉज डिजीजेज इन द प्लांट्स एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, लेकिन कुछ फंगी जो है जो पौधों को, जानवरों को और यहाँ तक कि मनुष्यों को भी बीमार कर सकते हैं। सम फंगीज आर ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिन, जबकि कुछ फंगीज का यूज जो है वो मेडिसिन के रूप में भी किया जाता है, दवाई के रूप में भी उनका यूज किया जा सकता है। अब देखो वेट एंड वार्म थिंग्स गेट जर्मिनेट एंड ग्रो। अब ये कह रहा है गीली और जब एनवायरनमेंट गीला हो और उसमें उष्मा हो, गर्म हो, तो जो है जर्मिनेट हो जाती है चीजें, यानी अंकुरित हो जाती है। एंड नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम द गेटिंग स्पॉइल्ड। अब
आपको ये ढूंढना है कि भाई आप अपनी चीज़ों को कैसे बचा के रख सकते हो। तो देखिए, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर्स एंड न्यूट्रिएंट्स। अभी कह रहा है कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ जीवाश्म ऐसे होते हैं जो साथ में रहते हैं, वो दोनों चीज़ें शेयर करते हैं, अपना शेल्टर यानी आवास भी शेयर करते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बोसिस, और यही रिलेशनशिप जो है क्या कहलाती है, सिम्बोसिस कहलाती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट ऑफ ए प्लांट। कई जो है फंगी जो है पौधे के रूट में, जड़ों में रहते हैं। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, और प्लांट जो है ये न्यूट्रिएंट्स देते हैं उन फंगस को। एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, और इसके बदले में जो क्या करते हैं, फंगस जो है ये उनको वाटर और दूसरे न्यूट्रिएंट्स देते हैं। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ क्या है, इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लीचन ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर। अब ये कह रहा है लीचन की जब बात करें तो ये जो है इसमें क्या है, क्लोरोफिल होता है, विच इज एन एल्गा एंड ए फंगस लिव टुगेदर। ये जो है एक एल्गा और फंगस दोनों जो है ये साथ में रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स to the alga, and in return the alga prepares and provides food to the fungus। तो ये इस प्रकार से दोनों आपस में शेयर करते हैं, एक दूसरे को जो है जो चीज़ें चाहिए वो प्रोवाइड करवाने का काम किया जाता है।